दो चीजें हमारे सामने बार बार आती हैं। पहला तो संसार का आकर्षण, संसार का खिंचाव, जो कि आम व्यक्ति का जीवन है। इसके बारे में किसी को लिखाने पढ़ाने की जरूरत नहीं है। दूसरा है ईश्वर का आकर्षण, ईश्वर का खिंचाव, जिसके बारे में हमको बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार सुनना पड़ता है। तब कहीं लंबे समय के बाद हमारा मन इस बात को स्वीकार करता है कि वास्तव में जीवन का आकर्षण यदि ईश्वर नहीं है और ये संसारी सुख, संसारी माया है, तो मानव जन्म एक तरह से निरर्थक है। तो जो संसार के भोग हैं, संसारिक सुख हैं, ये भोगने में अच्छे लगते हैं, इसमें कोई इंकार नहीं कर सकता। परंतु इनका जो परिणाम है, जो मन पर पड़ता है, इसका जो असर है जो मन पर पड़ता है, वो बड़ा ही खतरनाक है। क्योंकि देखा संसार में यही गया है कि मनुष्य सांसारिक उन्नति कितनी भी क्यों ना कर ले, ये प्यास उसकी बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होती। यदि ये बात आपको किसी व्यक्ति के रूप में ना भी समझ में आए, तो राष्ट्र के रूप में, देश के रूप में तो आप आसानी से समझ सकते हो कि जिस देश ने भी दुनिया में प्रगति की है, उसकी दौड़ आगे बढ़ती ही चली है। चाहे वो भारत हो, चाहे वो अमेरिका हो या अन्य कोई राष्ट्र हो, आप देख लीजिए, सांसारिक सुख प्राप्ति के लिए हम सब जानते हैं कि फाइनेंशियल उन्नति चाहिए, आर्थिक उन्नति चाहिए। और जितनी अधिक आर्थिक उन्नति होगी, उतनी सुख सुविधाएं हम अपने देश में इकट्ठी कर सकते हैं, व्यक्तिगत जीवन में इकट्ठी कर सकते हैं। तो ये बात एक व्यक्ति पर भी लागू होती है, एक राष्ट्र पर भी लागू होती है और पूरे संसार पर लागू होती है। लेकिन जब ये उन्नति बढ़ती है, वो देश कितने खतरनाक हो जाते हैं, जरा इस पर भी एक निगाह डाल के देखिए। आज के युग में यदि हम सबसे अमीर राष्ट्र की बात करें, सबसे बड़ी शक्ति की बात करें, तो यूएसए हमारे ध्यान में आता है। बाकी लोग उसकी नकल करके उससे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई नहीं जानता कब कौन सा राष्ट्र उससे आगे निकल जाएगा। लेकिन यदि चारित्रिक बात करें, तो आप देख लीजिए, इन देशों के जो राष्ट्र नेता हैं, उनकी जो क्वालिटी पहले 50 साल पहले हुआ करती थी, आज उन्हीं राष्ट्र के नेताओं की जो क्वालिटी है, वो कितनी गिर गई। और उनका सिलेक्शन कौन करता है? वहां की जनता ही करती है। जिसका नेता ऐसा हो तो जनता कैसे होगी, उसका भी पतन हो चुका है। जैसी जनता होगी वैसा वो सिलेक्शन करेगी अपने नेता का। इसका मतलब यदि वैचारिक दृष्टि से देखा जाए, तो जैसे जैसे आर्थिक प्रगति संसार में देशों की हुई है, उसी अनुपात में उनका चारित्रिक पतन होता चला गया। और चारित्रिक पतन क्यों होता है? मन में जब आशाएं पल जाती हैं, सुख भोगने की कामना पल जाती है, तब बाई हुक और क्रोक हम उन इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करते हैं। और ना करें तो क्या होगा? तो हमको मानसिक बेचैनी झेलनी पड़ती है। और एक व्यक्ति नहीं, सारे लोग मिल जाते हैं
और अपनी सरकार को, अपने नेता को भी इतना बेचैन कर देते हैं कि यदि तुमने हमारी बात पूरी नहीं करी तो फिर तुमको भी हम नेता रहने नहीं देंगे। ये एक आम बात है, इसमें कोई गहरी विचार की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी कोई भी एग्जाम्पल तलाश कर सकते हैं, आपको यही मिलेगा। तो वाणी भी यही बात कह रही है कि बिना सत्य विचार के मन नहीं आवे धीर, संपत पाए ब्रह्मलोक की तो भी मन दिलगी। ब्रह्मलोक की संपत्ति का मतलब क्या है? इतनी संपत्ति मिल जाए कि आपको कोई कसर ना रहे। तब भी आप जब मन की तरफ देखोगे तो इसकी बेचैनी पहले से ज्यादा बढ़ी हुई आपको मिलेगी। क्योंकि सारी प्रकृति का सिद्धांत ही ये है, जिसको महाराज जी कह रहे हैं, प्रेमी, संसार के सुख भोगने से मनुष्य के मन के अंदर ये 5 विकार बढ़ जाते हैं, जिसको हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कहते हैं। और 5 विकार जब बढ़ते हैं तो मनुष्य का नैतिक पतन हो जाता है, चारित्रिक पतन हो जाता है। क्योंकि इच्छाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि किसी भी साधन से वो पूरी नहीं होती। साधन आपको छोटे पड़ जाते हैं, चाहे वो व्यक्ति के रूप में, चाहे वो परिवार के रूप में, चाहे वो राष्ट्र के रूप में, चाहे वो संसार के रूप में। प्रकृति का इतना दोहन कर लेते हम लोग कि प्रकृति की जो रचना है, प्रकृति के जो रिसोर्सेज हैं, वो भी हमारे लिए कम पड़ने लगते हैं और इस प्रकृति का ही हम सर्वनाश कर देते हैं। जैसे कि आप देखते हैं तेल का कंजम्पशन पूरी दुनिया में कितना हो गया। अब सबको पता है कि तेल तो लिमिटेड वर्षों के लिए है। शायद जिस अनुपात से तेल खर्च हो रहा है 50 वर्ष भी वो नहीं चलेगा पूरी दुनिया में। और उसके कारण हुआ क्या? कितना पॉल्यूशन हो गया, हर चीज कितनी जहरीली हो गई कि मनुष्य जिसके लिए ये सुख सुविधाएं थी, उसने अपने लिए वातावरण में इतना जहर घोल लिया इसका उपभोग करके कि अब श्वास के लिए साफ वायु भी उसको उपलब्ध नहीं, पीने के लिए साफ पानी भी उसको उपलब्ध नहीं। ये स्थिति किसने की है? हमने ही तो की है। हम पढ़े लिखे लोगों ने, वैज्ञानिक लोगों ने, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने, टेक्नोलॉजिस्ट ने मिलकर ये काम किया। मजबूर है। तो जो अपने सुख के लिए हम उन्नति कर रहे हैं, अब पता लग रहा है कि सुख के चक्कर में हमने अपनी ही प्रकृति में जहर घोल दिया। जब जहर घोलोगे प्रकृति में, तो जो प्रकृति आपने सुख का साधन बनाई थी, अब वही प्रकृति आपके रोग और मौत का साधन बन गई। तो सारी दुनिया परेशान है। एक से एक नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिसका इलाज समझ में नहीं आ रहा। तो यदि आपने अध्यात्म को नहीं समझा, तो चाहे आप एक व्यक्ति हैं, चाहे आप एक परिवार हैं, चाहे आप एक देश हैं, आपकी दुर्गति होगी ही। दुनिया की कोई ताकत आपकी दुर्गति को बचा नहीं सकती। ये फाइनल निर्णय सत्पुरुषों का है और ये वाणी केवल सूत्र रूप में निर्णय दे रही है कि बिना सत विचार के मन नहीं आवे धीर, संपत पाए ब्रह्मलोक की तो भी मन दिलगी। कितनी उन्नति करोगे? ब्रह्मलोक की संपत्ति का मतलब वो संपत्ति का क्लाइमैक्स है। जितनी तू कल्पना कर सकता है उतनी संपत्ति तुझको मिल जाए, तेरी मानसिक हालत यही हो। और जब तेरी मानसिक हालत ये होगी तो तेरी शारीरिक हालत क्या होगी? विचार करके देख। क्योंकि मन का सीधा असर तो शरीर पर आता है। तो इसीलिए हमने नकल करके, बिना अकल के जो जीवन अपनाया है, इससे हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। इससे जितनी जल्दी
छुटकारा पाया जाए, उतनी ही जल्दी हमारा भला हो जाए। इसीलिए रास्ता एक ही है, बिना सत विचार के मन नहीं आवे थी। ईश्वर के बारे में जब तक विचार नहीं करोगे, क्योंकि इस प्रकृति का, इस सृष्टि का स्रोत ईश्वर है, इसका उदय वहां से हुआ है। क्योंकि ब्रह्मांड देखिए कितना बड़ा है, ब्रह्मांड में कितने नए तारे बन रहे हैं, कितने पुराने नष्ट हो रहे हैं, लाखों करोड़ों परिवर्तन पूरी प्रकृति में हमेशा निरंतर हो रहे हैं। इसका कर्ता कौन है? मनुष्य तो नहीं है इसका कर्ता। पृथ्वी पर तो हम कह सकते हैं मनुष्य कुछ करता है, लेकिन बाकी ब्रह्मांड में कौन करता है ऐसा? लेकिन फिर भी सारा ब्रह्मांड एक सिस्टम से चल रहा है, एक कानून के अंतर्गत चल रहा है, तो वो कानून का जो मालिक है उसको ईश्वर कहते हैं। तो बिना ईश्वर के तो आज भी हम जीवित नहीं रह सकते। लेकिन सत्पुरुष कहते हैं, प्रेमी, इस देह के अंदर जो तेरा मन पल रहा है, इसके अंदर जो बेचैनी पल रही है, तू तो इससे परेशान है। तो तूने तो मानसिक बेचैनी से कैसे मुक्ति हो, उस रास्ते की तलाश करनी ही करनी है, क्योंकि तुझको चैन चाहिए। मानसिक चैन का नाम ही सुख है, याद रखिए। और सुख कोई नाम की कुछ संसार में कोई वस्तु नहीं होती। सुख नाम का ऐसा दुनिया में कोई भी आइटम नहीं है जिसको आप निकाल के, जैसे फल का जूस निकाल लेते हो, अलग कर लेते हो ना, तो सुख को अलग करके आप नहीं जान सकते। मन की तृप्ति का नाम ही सुख है। एक संकल्प उठता है, जब वो संकल्प शांत हो जाता है तब आप उसको सुख कहते हो, जिस कारण से भी शांत हो जाए। तो इस मन के अंदर हजारों लाखों संकल्प उठते हैं, लेकिन ईश्वर का नाम ऐसा है, ईश्वर की खोज ऐसी है जो इस देह के अंदर मौजूद है। और जिसने अंतर्यामी उस ईश्वर की खोज की, उसके मन के अंदर एक संकल्प का भी उठना असंभव हो जाता है। सत्पुरुषों की स्थिति है, भक्तों की स्थिति है कि एक संकल्प का भी मन के अंदर उठना असंभव हो जाता है। इसलिए महाराज कहते हैं, प्रेमी, जितने मन के अंदर संकल्प ज्यादा उठ रहे हैं, ये जीव उतना ही ज्यादा बेचैन है। आपके घर में सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, मान लिया, जो कुछ चाहिए सब है आपके पास, लेकिन फिर भी आप सुबह उठने से लेकर रात्रि के सोने तक अपने मन की स्थिति देख लो जरा। दिन भर घर के बारे में आपका चिंतन चलता रहेगा, जो घर में रहते हैं। अब वो नौकरानी आएगी, उससे ये काम करवाना है, अब ये पर्दे खाली बैठे हैं, पर्दे देख रहे हैं, अब ये गंदे हुए हैं, इनको धुलवाना है, अरे ये डिजाइन पुराना हो गया है, इसको चेंज कराना है। आप देखिए कि घर में खाली बैठकर भी निरंतर आपके अंदर संकल्प चलते रहेंगे, और वो संकल्प आपको बेचैनी देंगे, क्योंकि हर संकल्प आपके कर्म को, बोझ को बढ़ा रहा है। तो निरर्थक चिंतन हम खाली बैठकर भी करते रहते हैं। इसीलिए जो भी संकल्प आपके मन में उठता है, वो इस जीव को बेचैन करता है। मन के अंदर धैर्य, या हमारे जीवन के अंदर जो धैर्य है, वो हमको देखने को नहीं मिलता। इसीलिए ये जो मन का विज्ञान है, इसकी गहराई केवल सत्पुरुष समझते हैं, जिसको हम गुरु कहते हैं, जिसको हम अवतार कहते हैं, केवल वो समझते हैं। इसीलिए उनके द्वारा जो वाणी प्रकट होती है, वही हमारा सही मार्गदर्शन करती है। तो वाणी का हमने गायन कर लिया, गाने में अच्छी लगती है, लेकिन वास्तव में तो उस पर गहरा विचार करने की जरूरत है। जो वाणी ये निर्णय दे रही है कि बिना सत विचार के मन नहीं आवे धीर, तो इसका मतलब
मेरे इस मानव जन्म में सबसे कीमती चीज तो सत्विचार हुआ। और ये वाणी सत्विचार के अलावा क्या है? जितने भी सत्पुरुषों द्वारा शास्त्रों की रचना की गई है, चाहे वो गीता के रूप में की गई हो, चाहे वो रामायण के रूप में की गई हो, चाहे वो संता विलास के रूप में की गई हो, चाहे वो 4 वेद के रूप में की गई हो, पर्पस तो सबका एक ही है कि मुझको मन का धैर्य चाहिए, मन का चैन चाहिए। और उस चैन का स्रोत क्या है? उस चैन का स्रोत मेरा अंतर्यामी ईश्वर है, जो मेरे रोम रोम में रमा हुआ है। तो मन रूपी जहर भी इस देह के अंदर है और ईश्वर रूपी अमृत भी इस देह के अंदर ही है। तो मैं सेवन किसका कर रहा हूं? ये प्रकृति का जो चक्र है, इसमें मुझे सुख की तलाश कर रहा हूं, यही जहर है मेरे लिए। इसीलिए बाहर की दृष्टि छोड़कर मैंने अंतर्दृष्टि बनानी होती है। जीवन अंदर है, शांति अंदर है, प्रसन्नता अंदर है, और उसका स्रोत ईश्वर है। और वो इस देह का जीवन है, उसके बिना तो देह चल ही नहीं सकती। तो ऐसे अंतर्यामी ईश्वर को मैं कितनी लापरवाही से याद करता हूं। संसार की शिक्षा में कितनी चतुराई से, कितनी एकाग्रता से, कितनी कीमत समझ से उसको ग्रहण करता हूं। और अध्यात्म विद्या की जरूरत ही नहीं समझता। उसके बिना तो पूरी जिंदगी मेरी चलती रहती है। लेकिन याद रखिए, जिंदगी चलती नहीं है तेरी। यदि सही समझना है तेरी जिंदगी कैसे चल रही है, तो वाणी को बार बार याद कर। बिना विवेक मानुष जो होई, पशु समान जीवन सुख होई। तू मनुष्य जन्म लेकर पशु प्रवृत्ति के साथ ये मानव जन्म व्यतीत कर रहा है, इसका तुझको होश होने चाहिए। और विवेक कैसे कहते हैं? ये जो अध्यात्म विद्या है, सत्पुरुषों का जो ये ज्ञान है, इसी का नाम विवेक है। इसके अनुसार तेरे निर्णय यदि नहीं बदलते, तेरे मन का चिंतन यदि नहीं बदलता, तो फिर तू मानव देह धारण करके भी तेरी जो वृत्ति है वो पशु वृत्ति है या पशु प्रवृत्ति है तेरे। क्योंकि पशु 5 विकार के अंदर जीवन व्यतीत करता है, 5 विकार के अंदर संसारी मनुष्य भी जीवन व्यतीत करता है। तो दोनों एक ही जैसे हुए, अंतर क्या हुआ दोनों? मनुष्य की श्रेष्ठता यह है कि मनुष्य इस अध्यात्म विद्या को समझ सकता है। इसकी बुद्धि में जो जागरूकता है वो इसी वास्ते दी गई है इसको, ताकि ये इस राज को समझ ले, सीख ले इसको। अभी भी आप सुन रहे थे कि महर्षि कमल कह रहे हैं कि गुरु जिसने भी धारण किया है, फिर गुरु उसका संग छोड़ता नहीं। हर जन्म में उसकी तलाश कर लेता है, हर जन्म में उसका मार्गदर्शन करता है, जब तक कि उसको वो मंजिल तक पहुंचाना। देखिए, हम गुरु की बात पे कितना ध्यान देते हैं, कितना ध्यान देते हैं। सुन लेते हैं, लेकिन निर्णय हमारा नहीं बदलता, निर्णय वहीं खड़ा रहता है। इसलिए हम संसार के लिए जीते हैं, ईश्वर के लिए नहीं जीते। उसके प्रति हमारी सिंसियरिटी नहीं होती। 4 दिन जी भी लेंगे, फिर शिकायत करने लगेंगे, क्या करें, कुछ मजा तो आता नहीं, सिमरन तो करते हैं, कुछ आनंद तो आता नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि विज्ञान नहीं सीखा। किसी बच्चे को पूछो, 4th क्लास में पढ़ता हो, 5वीं कक्षा में पढ़ता हो, पढ़ने में मजा आता है? कोई बच्चा नहीं कहेगा पढ़ने में मजा आता है। मजा तो खेलने में आता है। लेकिन माता पिता जो होशियार हैं वो जानते हैं इस बात के लिए, यदि इसने ये शिक्षा नहीं सीखी, ये विद्या नहीं सीखी, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार मेरे बारे में मेरे माता पिता भी नहीं जानते, गुरु जानता है। इसलिए गुरु शिक्षा को जिसने जीवन में अपनाया नहीं, शास्त्र को महत्व को जिसने जीवन में समझा नहीं, सत्संग के महत्व को जिसने जीवन में समझा नहीं, उसकी जिंदगी तो बर्बाद होनी है। कौन रोक सकता है? आपके परिवार का आपका कितना भी प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो, आप उसकी बर्बादी रोक नहीं सकते, क्योंकि हमेशा पूरे जन्म वो
5 विकार की अग्नि में जलता रहेगा, बेचैन होता रहेगा। आपका प्रिय है वो, लेकिन आपका प्रिय होने के बाद भी आप उसको उसकी मानसिक बेचैनी से मुक्त नहीं कर सकते। कैसा मजबूरी का जीवन। तो इसलिए वाणी सरल रूप में, एक सूत्र रूप में बस निर्णय कर देती है। इस पर चिंतन मनन मैंने करना होता है। इसलिए फिर इसको दोहे को याद रखें कि बिना सत विचार के मन नहीं आवे धीर, संपत पाए ब्रह्मलोक की तो भी मन दिलगीर। मन की बेचैनी बनी रहेगी, चाहे संसार में कितनी भी प्रगति तू क्यों ना कर। इसलिए चैन के रास्ते की तलाश कर, क्यों मूर्खता कर रहा है। आगे कहते हैं, मन की भरमन छाड़ के सुरत निरत होय एक, मंगत दुर्लभ पलक सो जो एह विध राखा टेक। कहते हैं जो मन की चंचलता जो है, इसको जो छोड़कर, अर्थात मन के लिए जो जीता है, मन की तमन्ना पूरी करने के लिए जीता है, इसको छोड़कर जो अंतर्यामी प्रभु की भक्ति करता है, उसका क्या होता है? सुरत निरत हो एक। सुरत कहते हैं अटेंशन को, ध्यान को या बुद्धि को, जो जागरूक है, जो जानती है। किसको जानती है? अंतर्यामी ईश्वर को। उसका नाम है निरत। तो सुरत जो है बुद्धि है, निरत क्या है? ईश्वर। तो जीव और ईश्वर एक हो जाते हैं, इन दोनों का मिलन हो जाता है। तो अब बताइए ये कब होता है? मन की भरमन छाड़ के। मन प्योरीफाई होते होते, शुद्ध होते होते इतना शुद्ध हो जाता है कि मन के अंदर संसार का एक संकल्प भी उठना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति साधन करते करते आपके अंदर हो जाती है। इससे पहले ही आपको बड़ा अनुभव हो चुका होता है कि प्रभु भक्ति में कितना आनंद है। नहीं तो महाराज जी तो छोटी सी आयु में ही, 6-7 साल की आयु में ही केवल स्कूल जब जाते थे तो रास्ते में किताबें रखकर कहीं ध्यान में बैठ जाते थे। बचपन से उनको उसका आनंद का अनुभव था, क्योंकि पूर्व जन्म में वो करके आए थे। पूर्व जन्म की कमाई बचपन से उनको मिल गई थी। जैसे मन की चंचलता किसी किसी बच्चे में बहुत होती है, कितनी खाने पीने की, कितने खिलौने की डिमांड करता है, उसी प्रकार महाराज जी की भी हालत थी। उनकी मन की चंचलता इतनी खत्म हो चुकी थी पिछले जन्म में ही साधना करते करते कि बचपन से ही अंदर ईश्वर के आनंद का उनको अनुभव होता था। इसलिए उस आनंद में तल्लीन रहते हुए वो बालक अवस्था में भी स्कूल से आते हुए रास्ते में किताबें रखकर ध्यान मग्न हो जाते थे। ये तो अनुभव है ना। और ये बात सत्य है, हमसे कोई नहीं कहेगा ये बात झूठ। तो इसका मतलब अंदर कोई चीज है ना। सत्पुरुष का जीवन प्रमाण है इस बात का। उस ईश्वर में जो दिखाई नहीं पड़ता, जो खाने की चीज नहीं, जो स्वाद लेने की चीज नहीं, जो 5 इंद्रियों के भोग हैं उसमें से एक भी सुख उसमें नहीं, लेकिन फिर भी मन इतना प्रसन्न है कि उसके ध्यान के अलावा वो हटना ही नहीं चाहता। बस उसके अंदर कोई संकल्प ही नहीं उठ रहा है। तो ये वो चीज है जो कभी नष्ट नहीं होती। इसीलिए उन्नति करनी है तो उस चीज की उन्नति करो जो कमाई यहां छोड़ के जानी ना पड़े, आपको आपके संग जाए वो। तो यही मन के संस्कार है। संसार के भोग के यहां की कमाई कर करके इस मन के अंदर ऐसे खोटे संस्कार में पैदा कर लेता हूं, संस्कार बना लेता हूं, जो कई जन्म मुझको तड़पाते, बेचैन रखते। लेकिन ये जो सतोगुणी संस्कार हैं, ये ईश्वर भक्ति के संस्कार हैं, ये इस जन्म में भी चैन देते हैं और अगले जन्म में भी चैन देते हैं।
सत्पुरुष का जीवन इसका प्रमाण होता है। इसीलिए दुर्लभ पलक है वो जब सुरत निरत हो एक। जब जीव अंदर ईश्वर के साथ एक होता है, वो जीवन का दुर्लभ पलक है। उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। इसलिए याद रखिए, संसार में आकर्षण मेरे मन के अंदर तभी तक है जब तक मेरी बुद्धि में अज्ञान है। इस संसार की इस प्रकृति मुझको समझ नहीं, और इसकी समझ आपको कोई साइंटिस्ट नहीं दे सकता। इसकी समझ आपको केवल सत्पुरुष देगा। सत्पुरुष के शास्त्र देंगे, उनके आधार पर जो सत्संग है वो सत्संग आपको समझ देगा। तभी आपकी बुद्धि का निर्णय बदलेगा। और जब आपकी बुद्धि का निर्णय बदलता है, उस निर्णय के बारे में वाणी बड़ा स्पष्ट कर रही है कि आपकी खुद की क्या हालत हो जाती है। आप खुद समझ जाते हो कि दुख में ही नर जन्म या दुख में जन्म गंवाए, मंगत देह धारी जो आया, तीन काल दुख पाए। पास्ट में भी इसने मानसिक बेचैनी ही भोगी थी, प्रेजेंट में भी ये मानसिक बेचैनी ही भोग रहा है, और फ्यूचर में भी ये मानसिक बेचैनी ही भोगेगा। इसके अलावा संसार में इसको प्राप्त कुछ भी नहीं। इसलिए संसार का जो इतना आकर्षण है, सत विचार जब आपके अंदर बैठता है, इसके बारे में निरंतर आपके चिंतन मनन की आदत बन जाती है, तब आपकी अपनी ही बुद्धि खुद इस बात को स्वीकार कर लेती है। खुद उसका निर्णय हो जाता है कि दुख में ही नर जन्म या दुख में जन्म गंवाए, मंगत देहधारी जो आया, तीन काल दुख पाए। इसलिए फिर आपके अंदर जो चार्म है, संसार का आकर्षण है, ये ढीला पड़ जाता है। इसके मुकाबले में ईश्वर का जो आकर्षण है वो बढ़ जाता है। जितना सद्विचार गहरा आपके जीवन में होगा, उतना ईश्वर का आकर्षण बढ़ जाएगा। इसीलिए अंत में वाणी कह रही है कि साची भगत प्रभु चरण की, नित उठ गुनी विचार, मंगत बिन हरि नाम के, दुखिया कुल संसार। कुल संसार की बात है, एक दो आदमी की बात नहीं। दुखिया कुल संसार, संसार के जितने मनुष्य हैं 100% सारे ही दुखी। कि आपको दुख नजर नहीं आएगा, क्योंकि सत्पुरुष मन की हालत देखते हैं और हम लोग तन की हालत देखते हैं। भारी लिफाफा देखते हैं, घर में साजो सामान देखते हैं, बैंक बैलेंस देखते हैं। ये तो बहुत लोगों के पास है। ये दुनिया में पाप क्यों बढ़ रहा है? ये प्यास भोगों की क्यों बढ़ रही है? तृष्णा क्यों बढ़ रही है? इसे याद रखिए, सत्पुरुष का निर्णय फाइनल होता है। मैंने इस पे मेहनत करनी होती है, इन बातों पर गहरा मनन करना होता है। बातें तो बड़ी सरल सी हैं कि मनन करोगे, खुद अपने निर्णय पर पहुंचोगे, तब जाकर आपके अंदर जो संसार का अट्रैक्शन है वो वीक पड़ेगा और ईश्वर का महत्व अंदर बढ़ेगा। उसके लिए आप मेहनत करोगे, उसके लिए समय खर्च करोगे। इसलिए याद रखें कि साची भगत प्रभु चरण की, नित उठ गुनी विचार, मंगत बिन हरि नाम के, दुखिया कुल संसार। ओम ब्रह्म सत्य।